अब बेसिकली हमें पढ़ना है कोल, और इस कोल से ही हमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोक आ जाएगा, कोल तार आ जाएगा, कोल गैस आ जाएगा। कंप्लीट। तो अब देखेंगे सिर्फ कोल कोल ही नहीं है, कोल बहुत कुछ है अपने आप में, तो उन्हीं को देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं कोल के बारे में। शायद तुमने इसे देखा हो या इसका नाम सुना हो। कोल एक काला पत्थर जैसा हार्ड सब्सटेंस होता है। कोल एक फ्यूल है, यानी ऐसी चीज़ों को जलाकर हमें एनर्जी मिलती है। कंप्लीट। पहले ज़माने में लोग कोल का यूज़ खाना बनाने के लिए किया करते थे। पुरानी रेलवे इंजन में भी कोल का यूज़ होता था, जिससे स्टीम बनती थी और ट्रेन चलती थी। आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हो सकता है जो बिजली तुम्हारे घर में आ रही हो वो कोल से ही बनी हो। से इंडस्ट्रीज कोल का इस्तेमाल करती है अपनी मशीन्स को चलाने के लिए। तो कोल एक काला पत्थर जैसा फ्यूल है जो एनर्जी देता है जब हम उसे जलाते हैं। क्या समझे? कोल एक काला पत्थर जैसा फ्यूल है, जब हम इसे जलाते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है। कंप्लीट। तो यही कह रहा है कोल। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट्स as hard as a stone, as black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engine to produce steam, जैसे मैंने बताया पहले, to run the engine. It is क्या कोल क्या प्रोड्यूस करता है? कोल को जब जलाते हैं ना तो वो प्रोड्यूसेस स्टीम, और स्टीम की वजह से इंजन चलता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली कोल का दो यूज आएगा। यूज ऑफ कोल, क्वेश्चंस होगा और उसमें बोलेंगे, उसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ कोल, रिप्रेजेंट द यूज ऑफ, और यही दो ऑप्शंस दिया होगा, और इनके साथ एक और ऑप्शंस दिया होगा, और इनके साथ एक और ऑप्शंस दिया होगा जो कि नहीं होगा, और तुम्हें मारना है एनसीईआरटी का टिक, बोथ ए एंड बी। कंप्लीट। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी करना है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों याद रख लेना। मे बी इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है एएमयू, बीएचयू और जेएमआई में यूज ऑफ कोल पे। तो स्टोरी ऑफ कोल इनको समझेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार मतलब स्टोरी है, बता रहा हूँ। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। मतलब ये कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? कौन कौन? तो कोल। कोल कहाँ से आता है और कैसे बनता है? तो अबाउट 300 मिलियंस ईयर एगो द अर्थ हैड अ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। इसका मतलब होता है लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर घने जंगल थे। पृथ्वी के गीले और निचले हिस्सों में थे ये जंगल। एक दिन बारिश या बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से जंगल मिट्टी में नीचे दब गए। मतलब एक नेचुरल डिजास्टर हुआ, और ये क्या हुआ, ये जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट थे वो मिट्टी में दब गए ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। हाँ, जो भी हो, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। कंप्लीट। अब आगे दिखाता हूँ मैं। As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rise. They sank deeper and deeper. इसका मतलब क्या होता है? समय के साथ और मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई, मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई। कंप्लीट। जैसे जैसे समय बढ़ा, इनके ऊपर मिट्टी मिट्टी इनको दबाता चला गया, और ये जंगल गहराई में दबते गए। जैसे जैसे वो नीचे गए, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगा। मतलब जैसे तुम नीचे जाओगे ना पृथ्वी के नीचे, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है, इंक्रीज होता है। समझ गए? तो उसी तरह हुआ, ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया, और लकड़ी जैसे जंगल धीरे धीरे कोल माइन में बदल गया। देखो, दे कंप्रेस्ड डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एच पी, एच टी, याद रखना। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ कोल contains mainly carbon. The slow process of converting dead vegetations into the coal is called carbonization. Since
It was formed from the remains of the vegetations. Coal is also called fossil fuel. और ये fossil fuel को, कोल को fossil fuel क्यों बोलते हैं? Why? Why coal is a fossil fuel? तो इसका तीन चीज, एक तो कोल कैसे बना, फिर कार्बोनाइजेशन क्या होता है और क्यों होता है, why coal is fossil fuel. तीन क्वेश्चंस का आंसर ये यहाँ से मिल रहा है. कंप्लीट. अब मैं समझा रहा हूँ. ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया. HP हाई प्रेशर, HT हाई टेम्परेचर की वजह से, इनकी वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया और लकड़ी जैसे जंगल धीरे धीरे कोल माइन में बदल गया. इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन. ये कंप्लीट. क्योंकि कोल में मेनली कार्बन होता है और क्योंकि यह पुराने पेड़ पौधे के रिमेन से बने हैं तो इसे फॉसिल फ्यूल भी कहेंगे. कंप्लीट. आज के समय कोल माइन से निकाला जाता है. कोल को जब हम एयर में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है. व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. VVMI, ये MU JMI में आराम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा. कोल को हम जलाते तो CO2 प्रोड्यूस होता है. हाँ. और इंडस्ट्रीज में इस कोल का यूज़ करके हम क्या लेते हैं, तो कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं और कोल गैस बनाते हैं. तो इंडस्ट्रीज में कोल का यूज़ करके हमें मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस. तो इसको याद रखना. देखो कोक क्या होता है, जो स्टील बनाने में काम आता है. इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. डायरेक्ट याद रखना, इसको याद ही रखना. इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज एन इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. इसको 100% याद ही रखना. डायरेक्ट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा और ये तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम याद रखते हो तो फिर कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे. कोल तार जो सड़क बनाने और मेडिसिन में जनरली यूज होता है. इट इज ब्लैक, थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल. ये सिर्फ लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, मतलब थिक लिक्विड. और ये इसका स्मेल बहुत बेकार होगा. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. बस यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा कुछ नहीं. Products obtained from coal tar are used in starting materials for manufacture of various substances used in everyday life and industries like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic material, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene ball used to repel moths and other insects are used to obtain from the coal tar. तो ये 100% याद होना चाहिए. किसके बारे में? कोक के बारे में, कोल तार के बारे में एंड कोल गैस के बारे में देखते हैं. दिस डेज बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड. ये भी याद रखना. आज के समय बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. इनके बारे में भी आगे देखेंगे. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ कोल टू गेट कोक. कोल गैस इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ कोल टू गेट कोक. मतलब ये कोल से जब हम कोक बना रहे थे, तो तो उसी के दौरान ये हमें कोल गैस मिला. समझे? कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810. ये इसको याद रखना, ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं है. इसको बस इतना ही याद रखना, इतना ही से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा अलग अलग किताबें पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है. मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इंट्रेंस देकर क्लियर किया था. And in New York around 1820, complete, nowadays it is used as a source of heat rather than light. और आज के समय में मॉडर्न यूज इनका क्या है? बस. अब क्यों लेते हैं, ये कमेंट करना. क्यों मॉडर्न डेज में nowadays it is used as a source of heat rather than light? Why? इनका आंसर कमेंट में करना. is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. तो कोल गैस खत्म. अब हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम. इनको सोचेंगे, इनको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और इनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब निकालेंगे इनसे. अब तक जहाँ तक पढ़ाया हूँ कोल ख़त्म किया हूँ. कोल में हमने पढ़ा है कोल गैस तक.
क्वेश्चंस कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन है और मैन मेड रिसोर्सेज कौन है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे आंसर दे रहे हो। दूसरी बात, ये एक्टिविटी समझने के लिए कि तुम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचा रहे हो, इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, नो क्वेश्चंस। जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट का होगा मैं बता दूंगा। फिर उनके बाद नो क्वेश्चंस। फिर उनके बाद कोल का आएगा। देखो कोल का बेसिकली यहाँ पे यूज पूछेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कोल एंड डिफाइन कोल, कंप्लीट। दूसरी बात, स्टोरी ऑफ अ कोल पूछ लेगा। स्टोरी ऑफ अ कोल से कैसे कैसे क्वेश्चंस करेगा मैं बता रहा हूँ तुमको। पहले कि 300 मिलियन वाला पूछेगा। दूसरी बात, हाउ कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल बनता कैसे। तीसरा क्वेश्चन कार्बोनाइजेशन। चौथा क्वेश्चन व्हाई इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। हाँ, और पांचवा क्वेश्चन इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं, कोल माइन से। और ये बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल एंड कोल गैस। मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या पढ़ना है, देखो आगे तुम्हें पढ़ना है इनका ये पूरा लाइन याद होना चाहिए। कोल तार का ये लाइन याद होना चाहिए, ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा, इसको गेस करना पड़ेगा। ये थिक लिक्विड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। ये कब मतलब इसमें कितने चीज का मिक्सचर है, 200 सब्सटेंस का। इसको किस चीज में, किस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, हाँ कहाँ यूज करते हैं देखो। हाँ, ये interestingly naphthalene ball used to repel moth and other insect are also obtained from the coal tar। ये 100% याद होना चाहिए, कंप्लीट। ये तो याद होना ही चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कोल गैस के बारे में ये और ये 5 लाइन तो है, याद करने में क्या जाता है। और ये याद कर लोगे ना तो तुम्हें जो तुम लोग जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू रटते हो ना, पास्ट ईयर पेपर को रटते हो ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आनी है। और हम लास्ट में एमयू और जेएमआई का क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन करेंगे। लास्ट में ए एम यू और जे एम आई के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे।